केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी पहुंचे सिलक्यारा। राहत और बचाव कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन। मजदूरों को निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर और साइड से होगी ड्रिलिंग। विदेशी विशेषज्ञों की मदद से जुटेंगी आज 6 टीमें। आज होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मुकाबला। देहरादून में कई जगहों पर लगी बड़ी स्क्रीन। हरिद्वार में साधु संतों ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक कर भारत की जीत की कामना। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप, कई दुकानदार हुए फरार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील अंतर्गत अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। किच्छा तहसील अंतर्गत अवैध रूप से काटी गई 1 दर्जन कॉलोनियों का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया है। बता दें कि किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्राधिकरण, तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। एसडीएम मिश्रा ने बताया कि प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना और प्रशासन की बिना अनुमति के अवैध रूप से काटी कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू किया है और नोटिस जारी कर निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वे प्रशासन की कार्रवाई से कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया। हम जो फ्री जोन घोषित है अभी इन कॉलोनी को देख रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अवैध कॉलोनी पर रोक लगाने का हमारी प्राधिकरण की तरफ से हमें जैसे जैसे निर्देश दिए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई सुचारू रूप से गतिमान रहेगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी इस तरीके की प्राधिकरण के अप्रूवल के बिना कॉलोनी बन रही है उस पर सख्ती की जाए। उसी क्रम में आज प्राधिकरण की संयुक्त टीम के द्वारा किच्छा के चुटकी सोनेरा क्षेत्र में कई कॉलोनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। उसमें ये भी निर्धारित किया गया, उनके दस्तावेज चेक किए गए। जहां जहां भी प्राधिकरण के अप्रूवल नहीं था उनकी सूची बनाई गई है। प्राधिकरण की तरफ से उनके खिलाफ जो है सीलिंग एवं अन्य गतिविधि कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कतिपय ऐसी कॉलोनियां थी जहां पे सरकारी जमीन भी बीच में थी, उन पे सरकारी जमीन पे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उन पे भी कब्जा लिया गया। शुगर मिल सितारगंज के गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने शुभारंभ किया। विधिवत पूजा अर्चना कर वायलर में गन्ना डाल कर शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शुगर मिल में मशीनें पुरानी होने के कारण गन्ना पेराई के दौरान कई तरह की दिक्कतें आती थी, जिससे किसानों को अनेकों परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए चीनी मिल को लीज पर दिया गया है। साथ ही बताया कि प्रबंधक के मुताबिक शुगर मिल में मशीनों का आधुनिकीकरण कर नई मशीनें भी लगाई जा रही, जिससे पहले 25,000 क्विंटल प्रतिदिन गन्ना पेराई होती थी और अब 32,000 क्विंटल प्रतिदिन गन्ना पेराई हो सकेगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल आधुनिकीकरण होने से किसानों का गन्ना समय से सप्लाई होगा और गन्ने का भुगतान भी समय से होगा। पिछले साल भी चली थी और ये देखा जा रहा था कि जो सरकारी हमारी व्यवस्था थी उसमें चीनी मिल को फिर से नए रूप में ले आना और ऑपरेट करने में काफ़ी लॉस हो रहा था, दिक्कतें जा रही थी। और जो पर डे जैसे 25,000 टन पर डे का था इसका क्षमता, और ये 32,000 इस साल लेके जा रहे हैं कि पर डे 32,000 टन कुंटल गन्ना पेराई करेंगे और आगे चल के ये नया प्लांट इसी के पैरेलल स्थापित करेंगे और स्टेट को भी ये 5 रुपया पर कुंटल आगे चल के हमें देंगे। तो स्टेट को जहां नुकसान होता था वो फायदा होगा, किसानों को पैसा समय से। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। जिला अधिकारियों को आयोग ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की एक अहम बैठक ली। निर्वाचन नामावली में 1 जनवरी 2024 के निर्धारित तिथि के प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य किया है। सर ने आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं
उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका ओट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कट जाए। इंटर कॉलेज जो आसपास के जो इंटर कॉलेज है उनमें 18 साल के बच्चे होते हैं 12वीं पास, इंटर कॉलेजों से संपर्क कीजिए। मंडे ट्यूजडे की एक अभियान है, उस अभियान के तहत हमको निर्वाचन आयोग का कार्य सक्सेसफुल बनाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हम विद्यालय में रहें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हो सकते हैं उसको भरें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साथ साथ बच्चों को साफ सफाई का भी महत्व बताएं। एसडीएम सर से हम अपने बात रखी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम हमने अब एसडीएम सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हेल्प हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको देंगे। 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी बीएलओ हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें डीएम साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि बीएलओ के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या है कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी और इनसे पूछा हमने कि भाई किस वजह से आप लोग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा हमने मंडे और ट्यूसडे को जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज वगैरह है उसमें भी हमने स्पेशल कैंप लगवा दिए हैं और जो हमारी जो संबंधित बीएलओ होगी वहाँ पे जाएंगी। और हमने स्कूलों के साथ भी, कॉलेजों के साथ भी बैठक कर ली है। उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ कर दिया है कि मंडे ट्यूसडे में वो जो भी आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है, वो लेके आएंगे और जो हमारी बीएलओ है वहाँ पे जाके वो अपना फॉर्म भरे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के मोहनपुरा में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई और 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर सिविल लाइन कोतवाली में मृतक के परिजन और सामाजिक संगठनों के लोग कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरने पर बैठ गए। साथ ही प्रदर्शन कर डॉक्टर की गिरफ्तारी करने की मांग की और इस दौरान राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई थी और मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एक लड़के की गलत ट्रीटमेंट से दवा दे दी गई। जो इंजेक्शन मांस में लगाना था वो नस में लगा दिया, ऑन द स्पॉट वहीं से उसकी लड़के की मौत होगी। और मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक वो आदमी जो इसमें मुलजिम है वो हाई कोर्ट के 21 तारीख लग रही जो सुना है, हो सका यो उसे टाइम दे रहा होगा हाई कोर्ट से स्टे ले ले, गिरफ्तारी वारंट ना हो, वहां से गिरफ्तारी में स्टे मिल जाए, फिर हम ना लड़ते रहो। यो हम होने नहीं देने के। हमने 19 तारीख तक का समय दिया है। आज एक सांकेतिक धरना यहाँ सिविल लाइन कोतवाली में, रुड़की में था और 19 तारीख के बाद में या तो प्रशासन या हम देखेंगे भाई कहाँ क्या होगा, आम साम हो, दंगल होगा भाई। बीते दिनों हमारे एक त्यागी ब्राह्मण समाज परिवार के एक बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसको मृत्यु हो गई और जिसमें कि काफ़ी टाइम से ये लोग इसके जांच में लगे हुए थे और कोई इनको आश्वासन नहीं मिल रहा था, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तो तभी इन्होंने राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी भूमिहार ब्राह्मण समाज के, उनको सूचना दी और उस सूचना के बाद आज एक सांकेतिक धरने के तौर पे अगर आप जांच नहीं करते हैं, दोषियों के खिलाफ आप उनको गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हम हाईवे जाम करेंगे। और ये सिर्फ मात्र त्यागी ब्राह्मण समाज के बच्चे की बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए, सभी के लिए कि झोला छाप डॉक्टरों से किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करा जाए और बचाया जाए। हमने इनको 19 तारीख तक का समय दिया है और अगर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है ठीक है, अन्यथा हम लोग 19 के बाद हाईवे जाम करेंगे। तो खबर उत्तरकाशी से है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनल रेस्क्यू का जायजा लिया। सीएम धामी ने भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की समीक्षा की है। पीएम मोदी को भी पल पल की अपडेट दी जा रही है। पीएमओ के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएमओ के कई बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से बचाव का काम चल रहा है। कई विशेषज्ञ रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनल रेस्क्यू का जायजा लिया है। सीएम धामी ने भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की समीक्षा की है और
पीएम मोदी को भी पल पल की अपडेट दी जा रही है। पीएमओ के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। कई बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बता दें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से बचाव का काम चल रहा है और वहीं रेस्क्यू के काम में कई विशेषज्ञ भी जुटे हैं। तो टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कई विशेषज्ञ रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। पीएमओ के कई बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बता दें, पीएमओ के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी को पल पल की अपडेट दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनल रेस्क्यू का जायजा लिया है। तो खबर उत्तरकाशी से है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा पहुंचे हैं और टनल रेस्क्यू का जायजा लिया। सीएम धामी ने भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य की समीक्षा की है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ गए हैं। विनय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टनल रेस्क्यू का जायजा लिया है और उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नितिन गडकरी जो है आज सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी के सिलक्यारा में। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है और एक बड़ा हादसा जो है इस दौरान सुरंग वाला जो है हुआ है, जो कि पूरे देश में इस समय चर्चित है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो 40 मजदूर हैं वो पूरी तरीके से जो है उनके निकलने की जो संभावनाएं हैं वो अभी तक यहाँ पर विफल दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू का जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है और बड़े विमानों के माध्यम से जो है यहाँ पर मशीनरी भी आई है। इंदौर से भी जो है मशीन मंगाई गई थी। उसके बाद में जो है अब यहाँ पर फिर से नई रणनीति के तहत जो है ये कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और स्वयं जो है खुद जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है वहां पर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। आज की अगर बात करें, नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर पीएमओ ऑफिस की भी अगर बात की जाए, पीएमओ की बात की जाए, तो खुद जो है उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली है। और अब जो है इसमें सुरंग अपडेट की अगर बात की जाए, सुरंग को जो है चिन्हित किया गया है, जिससे कि यहाँ पर 5 जगह जो है इसमें किस तरीके से जो है अंदर जाने का रास्ता बनाया जाए, इसको लेकर के जो है कार्य यहाँ पर किया जाना है। जी विनय, देखा जाए तो एक हफ्ते से ज्यादा समय एक हफ्ते हो चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मामले में अधिकारी को क्या कहना है, कितना वक्त अभी लग सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा एक हफ्ता यहाँ पर जो है बीत चुका है और मजदूर टनल के अंदर ही जो हैं अभी फंसे हुए हैं, उनको निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं या फिर यहाँ पर अगर बात की जाए जो यहाँ पर और भी विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से भी जो है उनको निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका भी साफ कहना है कि पूरे प्रयासों के साथ जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जिस तरह से खुद मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए, मॉनिटरिंग जिस तरह से जो है केंद्र से भी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ पर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने का कार्य किया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पूरी लापरवाही जो है इस दौरान यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, वो टनल का टेंडर जिनके पास रहा है उनकी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि जो लेबर की अगर बात की जाए, जो लेबर वहां पर फंसी हुई है, उससे 5 मिनट पहले ही जो है एक मजदूर वहां से निकल के बाहर आया था और उसने जो है अंदर की जानकारी दी कि अंदर मलबा गिरना शुरू हो गया। इससे पहले भी जो है 3 महीने पहले जो है इसकी जानकारी यहाँ पर टनल के जो कार्य देख रहे हैं, जो टेंडर देख रहे हैं, उनको जानकारी दी गई थी। तो उन्होंने भी जो है इसको जो है दरकिनार करते हुए प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन को जो है इसकी जानकारी नहीं दी। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अभी पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो मजदूरों को निकालने की रहेगी और आगे की जो भी यहाँ पर दोषी इस दौरान यहाँ पर टनल हादसे को लेकर के जो पाया जाता है उसके खिलाफ जो है कार्य करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी विनय, देखा जाए तो इसमें साफ लापरवाही कंपनी के सामने आ रही है और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई कंपनी के ऊपर होती है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
तो अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी 10 दिसंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। रुड़की में प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने पेंशन बहाली की घोषणा भी की और लागू भी किया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करती तब तक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कहा कि 10 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग इस मांग को लेकर एक सुर में आवाज उठाएंगे। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि दिसंबर 2023 का ही आखिरी साल नहीं है, बल्कि वर्तमान सरकार का भी अंतिम साल है। 2024 के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देखो, सरकारी कर्मचारी बार बार केवल एक ही मुद्दे पर पुरानी पेंशन बहाली की आपसे डिमांड कर रहे हैं और चुनावी वर्ष है आगे, तुरंत उसके बाद चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है। हम वहाँ पर यह ऐलान करना चाहते हैं कि या तो पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और नहीं तो फिर हम कोई डिसीजन लें वहाँ पर। हमें अभी भी उम्मीद है कि यही सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी और उसी लाल किले के चाहे प्राचीर से घोषणा हो और चाहे संसद भवन से मोदी जी की घोषणा हो, हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। नहीं करेंगे तो हमें निश्चित रूप से कोई न कोई फैसला उनके खिलाफ लेना पड़ेगा। 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी और शोरूम में दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर हैं। देहरादून पुलिस की बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है और कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हुई हैं। वहीं एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात सुबोध गिरोह से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग लूट को अंजाम देने से 1-2 महीने पहले रैकी करते थे और ऐसी जगह को चुनते थे जहां से लूट करके आसानी से भागा जा सके और साथ ही यह जैमर का भी प्रयोग करते थे। की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है आनंद प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है, इसलिए बड़े सुनियोजित तरीके से घटना हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि गिरफ्तारी में। और चूंकि गैंग ये पहले भी अन्य वारदातें कर चुका है और लगातार इसके जो मेन सक्रिय सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। कुछ इनपुट आए हैं कि जेल से भी कुछ ऑपरेशन ये मैनेज किया जाता है, तो सभी कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है। हमारी टीमें लगातार इसमें दिन रात काम कर रही है। तो मुझे जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं और इसमें 2 मदद करने वाले जो इस गैंग को फाइनेंशियल पीछे से सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते थे बिहार के वैशाली में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, को वारंट बी पर भी लाया जा रहा है। तो अन्य पूछताछ से मुझे लगता है कि काफी सारी जानकारी हमें मिलेगी जिसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होना संभव है। मसूरी पर्यटन नगरी में ब्रिटिश काल से चली आ रही केक मिक्सिंग समारोह आज भी चल रहा है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए जेपी रेजिडेंसी मैन्योर में क्रिसमस केक मिक्सिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गणेश सैली ने कहा कि यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही जो शरद ऋतु में आयोजित की जाती है और इस केक में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार की शराब मिलाई जाती है। ट्रेडिशन है केक मिक्सिंग की और केक मिक्सिंग जो है ऑटम में आता है ये सीज़न जब सारे फ्रूट और नट्स तैयार किए जाते हैं और उन्हें वाइन और बियर, रम और विस्की में सोक किया जाता है। अब सोक किया जाता है, क्रिसमस के पास उनका केक बनेगा और केक जो होता है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल काफ़ी टाइम तक चल जाता है वो। और ये इट्स अ वेरी ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन केक मिक्सिंग। हाँ, और अच्छा लगता है कि मसूरी में जो बड़े होटल्स हैं अपने स्केल में कि उनमें अभी भी ये ट्रेडिशन कैरी ऑन कर रही है। ये हर साल एक आयोजन हम करते हैं अपने रेगुलर गेस्ट और मसूरी के और देहरादून के जितने भी हमारे नॉन फेसेस हैं उनको बुलाते हैं। एक फेस्टिव सीज़न का आगाज़ है केक मिक्सिंग से जो बड़े सालों से चल रहा है, एक परंपरा है, तो उसको हमने कंटिन्यू किया है। एंड थैंक यू आपके लिए भी, सबके लिए भी यहाँ आने। ये केक अभी थोड़ा प्रिजर्व होगा, उसके बाद 1 वीक ऑफ दिसंबर में
शेफ इसके केक बनाएगा। एंड देन क्रिसमस से पहले वी विल सेलिंग इट एट आवर ओल्ड बेकर ऑल्सो। एंड देन क्रिसमस बूफे, न्यू ईयर बूफे, उसमें हम गेस्ट के लिए ये सब कुछ हैं। और हर साल की तरह इस साल भी बाकी सारे गेस्ट आए हैं जिन्होंने इस अवसर का सम्मान बढ़ाया है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की तरह आप आते हैं और जेपी मसूरी का साथ देते हैं। सर ये बहुत ट्रेडिशनल सेरेमनी है जो हर साल आयोजित की जाती है। हम लोग इसको हर साल मनाते हैं। हालांकि जितने भी होटल हैं सब मनाते हैं, इसे केक मिक्सिंग सेरेमनी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें हमारी इन हाउस वाइन्स वगैरह हम कुछ बनाते हैं, वो मिक्स करी जाती है और इनको हम अगले 30 दिन के लिए इसमें ये स्ट्यू होगी, मतलब स्टीप होगी, भीगे रहेगी इसमें ये फ्रूट में। तो उससे क्या होगा, जो पूरा फ्रूट में जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर क्रिसमस के आसपास इसको हम बेक करेंगे और फिर हम अपने जो गेस्ट हैं उनको ये सर्व करेंगे। तो बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। प्लस सर्दियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स वैसे ही काफ़ी अच्छे होते हैं सर्दियों के लिए। तो बहुत ट्रेडिशनल सेरेमनी है ये, जो पूरी दुनिया भर में मनाई जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।